को जान बंदे ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से हर जामे वो सही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। भूमि आगन पवन में सागर पहाड़ बन में। भूमि आगन पवन में सागर पहाड़ बन में उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से हर जामे वो सही है। जिसने तुझे बनाया जग खेल है दिखाया। जिसने तुझे बनाया जग खेल है दिखाया। फिर क्यों फिरे भुलाया उम्रा बिता रही है। फिर क्यों फिरे भुलाया उम्रा बिता रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से हर जामे वो सही है। विषयों की छोड़ आशा जग झूठ है तमाशा। दिन चार का दिलासा दिन चार का दिलासा माया फंसा रही है।
दिन चार का दिलासा, माया फैसा रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जामे वो सही है। दुनिया से मन हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। दुनिया से मन हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जामे वो सही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। बड़े प्यार से बैठे। कोई भजन आता तो गाए, अगर नहीं आता तो भावना बनाए। बड़े प्यार से आंख नीचिए, और वो पवित्र मूर्त जिसमें परमात्मा की सबसे सबसे ऊंची भावना आपने डाल दी है, उनको ख्याल से, बाय थॉट, मानसिक रूप से, ख्याल से अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए बड़े प्यार से। और जब वो मूर्त स्पष्ट हो जाए सामने, शुरू शुरू में दिक्कत आती है, स्पष्टता नहीं आती, स्पष्ट नहीं होती। जब वो स्पष्ट आपके सामने हो जाए, बड़े प्यार से उसको अपने हृदय में उतारिए। हृदय चक्र हृदय में उतारे, बड़े प्यार से। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की धड़कन में जो आपने नाम चुना है, उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े प्यार से, इतने प्यार से ये काम करिए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल, कोई विचार। इसके अलावा ना कोई ख्याल रहे, ना विचार रहे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या सोच रहे हैं। जैसे ही मन हट जाए,
फिर प्यार से आप उसी मुहूर्त पे जमाएं, फिर बनाइए। दूसरा कोई विचार आएगा, विचारों को हटाइए, दबाइए नहीं। दबाएंगे तो काम नहीं बनेगा, हटाने से काम बनेगा। हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। सच्चा काम जो भी होता है अभ्यास के तरीके से होता है। हमको चलना नहीं आता था, हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया। अब बहुत अच्छा चल लेते हैं, बहुत अच्छा सुन लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अभ्यास। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया। और अभ्यास, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग, ये चार चीजें इस रास्ते का मूल मंत्र है, जिसका हमको पालन करना है अगर हम सही तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाना और चलाना चाहते हैं। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े, बड़े प्यार से आनंदमय अवस्था बनाइए, आराम से बैठिए, बड़े प्यार से बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल की जो धड़कन है उससे ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से हृदय की हर धड़कन पर ओम 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 उच्चारित करिए। पर करना क्या है कि हृदय से आवाज निकले और हमको वाइब्रेट होता महसूस हो। यह है तरीका साधना करने का, पूजा करने का, जो हमारे अखिल भारतीय संत सत्संग के गुरु हुए, उन्होंने रास्ता बताया जो मैंने आपके सामने रखा था। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन इसी प्रकार से ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ पकड़ लो जीवन दाता, कब तक हमसे रूठे रहोगे। हाथ पकड़ लो जीवन दाता, कब तक हमसे रूठे रहोगे। दूर किनारा उलझी राह
उलझी राहें, कब तक हमसे दूर रहोगे, हाथ पकड़ लो जीवन दाता। राम भजन का सार यह जानो, गुरु वचनों में मन को लगाऊं, जहाँ जहाँ जाऊं जो देखूं, तेरा साया हर घट पाऊं। जब तक जीवन तन में स्वामी, तेरों को गाता जाऊं। अब क्यों मालिक मुझसे बिछुड़े, अब क्यों मालिक मुझसे बिछुड़े कर दूर रहोगे, हाथ पकड़ लो जीवन दाता। कब तक हमसे रूठ रहोगे, दूर किनारा उलझी राहें, दूर किनारा उलझी राहें, कब तक हमसे रूठ रहोगे, हाथ पकड़ लो जीवन दाता। एक ही रूप का धरूं, सब धर्मों का मान बढ़ाऊं, एक ही रूप का ध्यान धरूं, सब धर्मों का मान बढ़ाऊं। प्रेम की अग्नि तुझसे पाकर, तन को खाक बनाता जाऊं। आंसू की माला जपते जपते दिल में तेरा ही अक्स बनाऊं। अखियों में जब कैद करूँगा, अखियों में जब कैद करूँगा, कैसे प्रभु फिर बच के रहोगे, हाथ पकड़ लो जीवन दाता। कब तक हमसे होगे, दूर किनारा उलझी राहें, कब तक हमसे दूर रहोगे, हाथ पकड़ लो
जीवन दाता। हाथ पकड़ लो जीवन दाता, हाथ पकड़
ओम जय सद गुरुदेव जय प्रचंडम। श्री बृजमोहन वचनामृत भाग 1। परिच्छेद 19। तीमारपुर प्रस्थान। स्थान तीमारपुर, दिल्ली, सन 1948। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर्षार करने का आदेश दिया। दास ने देखा, आपका ड्राइंग रूम बड़े करीने से सुसज्जित है। पहले एक दरी बिछी हुई है, उस पर एक कीमती कालीन बिछा हुआ है। उसके चारों ओर एक सुंदर सोफा सेट लगा हुआ है। बीच में एक गोल मेज लगी है। की अनेक चीजें, जैसे महात्मा गांधी जी का बस्ट, लखनऊ के मिट्टी के खिलौने, वह ऐसी ही अनेक चीजें लगी हैं। एक तरफ हारमोनियम, तबला व सारंगी रखे हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आपको संगीत से भी प्रेम है। दूसरी तरफ रेडियो सेट भी लगा है। दास अभी यह देख ही रहा था कि बाबू गिरवर कृष्ण जी हैदराबाद भंडारे पर गया। वहां परम पूजनीय दद्दाजी महाराज के दर्शन हुए थे। उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली पहुंचकर आपके दर्शन करूं तथा कुशल क्षेम मालूम करके उन्हें पत्र लिखूं, इसलिए हाजिर हुआ हूं। बाबू गिरवर कृष्ण साहब, अच्छा, आप सिकंदराबाद भंडारे पर गए थे? भाई साहब, भंडारे पर आए हुए थे। विचार तो मेरा भी भंडारे पर जाने का था, परंतु कतिपय कारणवश जाना नहीं हो सका। डॉक्टर श्री कृष्ण जी साहब, जिनके यहाँ भंडारा था, मेरे भाई हैं। मैं भी सिकंदराबाद जाता रहता हूँ, इस बार जाना ना हो सका। और कौन कौन सा आप तशरीफ लाए थे? दास, अच्छा, आप डॉक्टर श्री कृष्ण जी साहब भाई हैं तो सेवक के पूजनीय हैं। वहाँ पर काफ़ी सत्संगी भाई आए हुए थे, परंतु बुजुर्गों में तो श्री पूजनीय डॉक्टर चतुर्भुज साई जी, श्री मदन मोहन लाला जी, हमारे गुरुदेव व पूजनीय डॉक्टर श्री कृष्ण जी साहब ही विशेष रूप से थे। बाबू गिरवर किशन साहब, क्या राधा मोहन जी भी कानपुर से आए थे? दास, राधा मोहन जी को मैं नहीं जानता, कह नहीं सकता आए अथवा नहीं। बाबू गिरवर किशन साहब, वे भाई साहब बृजमोहन लाल जी के छोटे भाई हैं, कानपुर में सत्संग कराते हैं। और भंडारा कैसा रहा? दास, भंडारा बड़ा अच्छा रहा और सेवक का तो भाग्य जाग गया जो परम पूजनीय दत्त महाराज के दर्शन हो गए, उपदेश मिल गया। मेरे लिए तो एक नया जीवन ही हो गया है। मैं अपने हृदय के आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा कहते कहते इसका हृदय गहरे ध्यान में डूबने लगा और आंखें झपकने लगी। यह बातचीत कर रहा था, परंतु बार बार आंतरिक ध्यान इसे अंदर की ओर खींच लेता था और यह बातचीत करते करते गायब सा हो जाता था। बाबू गिरवर कृष्ण साहब इसकी इस हालत को भी देखते जाते थे और बातचीत भी कर रहे थे। आपने फरमाया, भाई साहब बृजमोहन लाल जी की बात ही कुछ और है। लाला जी महाराज, परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की असल रूहानियत उन्हीं पर उतरी है। लाला जी महाराज की शक्ल बनकर रह गए हैं। बातचीत का वही ढंग, वही आवाज, वही तरज, गाने में भी वही आकर्षण व बारीक आवाज जो दिल को मोम बना दे। तवज्जो में भी वही नफासत व लताफत, प्रेम व आकर्षण। लाला जी महाराज की तरह उनका भी जोर आंतरिक अभ्यास व साधना पर विशेष रहता है। बाह्य विद्वता प्रदर्शन व भाषण आदि में वे भी बिल्कुल यकीन नहीं रखते
और ना इनमें कोई वास्तविक आत्मिक लाभ होता है। अगर कभी भंडारे वगैरह के अवसर पर बोलते भी हैं तो अभ्यास व साधना के बेहतरीन व आसान गुणों, नाइस एंड इजी फॉर्मूलाज फॉर प्रैक्टिस पर ही प्रकाश डालते हैं। यद्यपि उनके अंदर की था लेना बड़ा मुश्किल है, यह आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको उन्होंने उपदेश दे दिया। वे बहुत कम उपदेश देते हैं, अब बस लगे रहना। अक्सर लोग रास्ते में आ तो जाते हैं परंतु पूरी तवज्जो नहीं देते। दास, जी हाँ, मेरे ऊपर जो उनका असर हुआ है बयान नहीं कर सकता। आपका आशीर्वाद रहा तो लगे रहने का तो भरसक प्रयत्न करूंगा, ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि। स्थान तीमारपुर, दिल्ली। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देख कम जीना। इसी बीच में चाय की ट्रे आ गई। 2 तश्तियों में मीठा व नमकीन भी था। चाय बनाई गई व धीरे धीरे चाय पान आरंभ हुआ। बीच बीच में फिर बातचीत प्रारंभ हुई। आपने फरमाया, हमने लाला जी महाराज का जमाना देखा है। उनका जैसा फकीर आज नजर आना दुर्लभ है। उनको कोई नहीं पहुंचा। हमारे मकान फतेहगढ़ में लाला जी महाराज के पड़ोस में था। उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। वे हमें बनाना चाहते थे और हम उनसे दूर भागते थे, परंतु फिर भी वे हमारे सारी गुस्ताखियों को नजरअंदाज करके अपना दस्ते शफकत हम सब के ऊपर बराबर रखते थे। हम लोग उनको समझ ना सके। उनकी जिंदगी में उनसे कोई लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। जो कुछ उन्होंने जिन्हें भी दिया है सब एक तरीके पर जबरदस्ती ही दिया है। एक भाई साहब ब्रजमोहन लाल जी ने तो जरूर अदब आदाब निभाए हैं व कोशिश में लगे रहे हैं। हमारा यह हाल था कि मैं लाहौर में पढ़ा करता था और मुझे ताश खेलने का बड़ा शौक था। जब घर जाता तो लाला जी महाराज मना किया करते कि बेटा ताश नहीं खेलना चाहिए, यह आदत खराब है, समय का दुरुपयोग होता है। परंतु मैं ना मानता और वैसे ही झूठ कह देता। मैंने ताश खेलना छोड़ दिया है। 1-2 मर्तबा तो लाला जी महाराज एक अजीब सी नजर डालकर खामोश रह गए, परंतु लाहौर जाकर फिर होटल में ताश खेलने बैठ जाया करता था और समझता था कि लाला जी महाराज यहाँ थोड़ी देखने आएंगे। जब बार बार मना करने पर भी इसकी ताश खेलने की लत ना छूटी तो एक मर्तबा जब ये छुट्टियों में घर फतेहगढ़ गया हुआ था तो आपने कहा, हमने आपको बार बार ताश खेलने के लिए मना किया है परंतु आप बराबर ताश खेलते हैं। नफ्स के गुलाम बने हुए हैं, इस तरफ बिल्कुल ही ख्याल नहीं करते। श्री गिरवर किशन जी ने छिपाते हुए कहा, नहीं जी, मैं तो अब बिल्कुल भी ताश नहीं खेलता। किसने आपसे कह दिया कि मैं ताश खेलता हूँ? लाला जी महाराज। कहा तो किसी ने नहीं। अच्छा, तुम उस दिन तारीख में अपने हॉस्टल में इस रूम नंबर में इन लड़कों के साथ खेल रहे थे अथवा नहीं? सच सच बोलो। श्री गिरवर किशन जी। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। लाला जी महाराज लाहौर तो गए नहीं। फिर उन्होंने तो जो भी हाल बताया बिल्कुल ठीक है। कमरे का नंबर, साथियों के नाम, दिन व तारीख सब बिल्कुल ठीक है। मेरे अचंभे का पारावार ना रहा और मैं फौरन ही लाला जी महाराज के चरणों पर गिर गया। अब ऐसी गुस्ताखी व गलती न होगी, यह थी उनकी कृपा। हम उनसे बचते थे, उन्हें धोखा देने का प्रयत्न करते थे। ऐसा कहते कहते बाबू गिरवर किशन जी की आंखों में आंसू झलक आए हैं। दास बड़ी एकाग्रता तथा प्रेम से उनका वार्तालाप सुन रहा है। चाय भी कप में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है। दास को उनके वार्तालाप में जो आनंद आ रहा है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर निस्तब्धता के पश्चात अब फिर ध्यान व चाय नाश्ते की ओर गया है। अब फिर चाय पान हो रहा है। चाय समाप्त हुई तो ट्रे इत्यादि हटा दिए गए। इसके पश्चात बाबू गिरवर किशन साहब ने फरमाया, पूजनीय लाला जी महाराज के बारे में हम आपको क्या बताएं। उनकी बातें सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। बड़ी ऊंची हस्ती थे।
लीजिए अपने बहनोई का ही वाक्य आपको सुनाता हूँ। मेरे बहनोई साहब श्री बलवीर साहब जी रामपुर में रहते हैं। पूजनीय लालाजी महाराज के पास आप भी जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, रामगंगा में बहुत बाढ़ आ गई। हमारे बहनोई साहब को तैरने का बड़ा शौक है। आप दो और साथियों के साथ रामगंगा में तैरने के लिए गए। तीनों ही बाढ़ आई रामगंगा में कूदते व तैरते रहे तथा मनोरंजन करते रहे। एक बार हमारे बहनोई साहब अपने दोनों साथियों को काफी पीछे छोड़ अकेले ही आगे निकल गए। रामगंगा में भंवर बहुत पड़ती हैं। आगे भंवर में जाकर फंस गए। भंवर इतनी तीव्र थी कि उनको घुमाकर अंदर नदी की सतह तक ले गई और फिर ये ऊपर आए। इनके भरसक बाहर निकलने के प्रयत्न के बावजूद भी यह भंवर से बाहर ना निकल सके। भंवर इन्हें नीचे नदी के धरातल तक ले जाती और फिर ऊपर सतह पर ले आती, जहाँ पर जो सांस मिलता ले लेते थे। इनके साथी दूर से धोती वगैरह फेंकते रहे, परंतु भंवर में जाकर निकालने की दोनों में से किसी की हिम्मत न हुई। धोती तक को यह ना पकड़ सके। जब 8 या 10 मिनट इनका यही हाल रहा और यह ऊपर नीचे होते रहे तो सांस भी फूलने लगा और शरीर में भी थकान महसूस होने लगी। जब इन्हें जिंदगी का भरोसा ना रहा तो ऐसे आड़े समय में भगवान की असीम दया कृपा से इन्हें परम पूजनीय लालाजी महाराज की याद आई और आंखें मीच कर इन्होंने अपने आप को यह सोचकर कि अब तो मरना ही है, क्यों ना लालाजी महाराज की याद में मरा जाए, अपने आप को उनके पवित्र ध्यान में लगा दिया। ऐसा विचार कर सारे प्रयत्न छोड़कर परम पूजनीय लालाजी महाराज का ध्यान हृदय में धर मौत का इंतजार करने लगे। कहा जाता है कि इतने में ही एक लड़का जिसकी उम्र 12 या 14 वर्ष से अधिक न होगी, रामगंगा के दूसरे किनारे से दरिया में कूदा और तैरकर इस भंवर तक आया। भंवर में आकर बाबू बलवीर साहब जी को धक्के लगा कर भंवर से बाहर निकाला और फिर रामपुर की ओर उन्हें पकड़कर खींचकर इतने पानी में जाकर छोड़ दिया जहां से यह आशा थी कि इनके साथी इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसके पश्चात यह दिव्य साहसी लड़का रामगंगा के उसी किनारे पर जहां से आया था चला गया और जंगल में ओझल हो गया। अब तो कुछ मुश्किल ना था। उनके साथी उन्हें किनारे पर ले आए और उनके पेट वगैरह में जो पानी भर गया उल्टा कर निकाला। जब होश में आ गए तो फिर उस लड़के की ढूंढ शुरू हुई जिसने यह हिम्मत का काम किया था। इधर उधर रामगंगा पार के गांव में मालूमात की, परंतु उस लड़के का कुछ पता न चला। बाबू बलवीर साहब जी दूसरा जन्म पाकर घर पहुंचे और गुरुदेव तथा भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा किया। अगले रोज प्रातःकाल ही उन्हें फतेहगढ़ से तार मिला जिसमें लिखा था, वायर योर वेलफेयर इमीडिएटली रामचंद्र। अपनी कुशलता का तार शीघ्र दें रामचंद्र। यह तार पाकर बाबू बलवीर साहब जी चौंकी पड़े, परंतु उनकी समझ में भेद कुछ न आया। अब उधर फतेहगढ़ का हाल सुनिए। इसी दिन रोज यह वाकया गुजरा। परम पूजनीय लालाजी महाराज सायंकाल के समय बाहर से सत्संगी भाइयों के आए हुए पत्र डॉक्टर श्री कृष्ण जी साहब हमारे भाई साहब से पढ़वा रहे थे। हमारे भाई साहब उन दिनों परम पूजनीय लालाजी महाराज के पास फतेहगढ़ में ही रहते थे। लगभग 5 बजे एक पत्र बिल्कुल बीच में ही छोड़कर आप एकाएक ऊपर मकान की छत पर गए और छत पर बड़े ध्यानावेश में इधर उधर मस्ती में घूमते रहे। उन्हें इतना ध्यानावेश हो रहा था कि पसीना उनके बदन से छूने लगा। भाई साहब डॉक्टर श्री कृष्ण जी यह देखकर बड़े हैरान हुए, परंतु कह क्या सकते थे। आप लगभग 1 घंटे बाद नीचे उतरे तो आते ही भाई साहब से कहा कि बलवीर साहब को रामपुर तार दे दो, वायर योर वेलफेयर इमीडिएटली। भाई साहब जब तार देकर वापस आए तो उनसे कहा कुछ नहीं, वही पत्र फिर पढ़वाने लगे तथा जवाब लिखते रहे। अगले साल का फतेहगढ़ में भंडारा हुआ तो सब भाई एकत्रित हुए। भंडारे के प्रातःकाल के कार्यक्रम के पश्चात बाबू बलवीर साहब जी अपना वाक्य सुनाना चाहते थे कि परम पूजनीय लालाजी महाराज ने इशारे से एकदम उनको रोक दिया और कहा, परमात्मा को सब कुछ अख्तियार है, वह जो चाहे सो करे, लेकिन ये राज की बातें हैं, इन्हें खोलना नहीं चाहिए। परम पूजनीय लालाजी महाराज से यद्यपि अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, परंतु वे सदा ही इन बातों से बचते रहते थे और हमेशा यह कहकर टाल दिया करते थे कि मालिक कुल अखिल ब्रह्मांड नायक को अख्तियार है
कि वे जो चाहे सो करे। अहले औलिया से कभी भी सारी जिंदगी कोई मौजा आश्चर्यजनक घटना सरजद नहीं हुआ। यद्यपि दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, यह घटनाएं सुनते सुनते दास को रोमांच हो आया है। इसकी आंखों में भी अश्रुकण छलक आए हैं। अगर कल रात्रि हलवे की सुंदर महक लिए न होता तो इन सब बातों को कपोल कल्पितवा पाखंड ही समझता तथा हो सकता था कि आए हुए मार्ग से विचलित हो जाता। परंतु रात्रि के आश्चर्यजनक अनुभव हो जाने के पश्चात इन घटनाओं ने तो इस पतित के विश्वास को चार चांद ही लगा दिए। इसके हृदय में परम पूजनीय गुरुदेव तथा दादा गुरुदेव जी के लिए सहस्त्र गुणी श्रद्धा उमड़ पड़ी है। अब समय अधिक हो चुका है, तीमारपुर से कनॉट प्लेस वापस जाना है, परंतु चित्त इस चर्चा से उठना नहीं चाहता। बाबू गिरवर किशन जी ने घड़ी देखते हुए फरमाया, रात्रि के 8 बज चुके हैं, आपको कई मील दूर साइकिल पर जाना है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। मन तो बराबर ऐसी ही चर्चा करते रहने को करता है, परंतु आपको बहुत देर हो जाएगी। फिर जब हो सके आते रहिए, आपका ही घर है। यह दास उठा और प्रणाम कर चलने लगा तो आप बाहर तक छोड़ने आए और एक बार फिर कहा कि इस रास्ते में बराबर लगे रहना। बड़ी अच्छी उम्र में इस ओर लग गए हो, वरना इस उम्र में इस ओर ध्यान मुश्किल से होता है। परमात्मा का शुक्र है, वरना इस ओर जब ध्यान जाता है तब आदमी अपनी असली उम्र गंवा चुका होता है और बेकार हो चुका होता है। परम पूजनीय लालाजी महाराज फरमाया करते थे कि केवल 45 वर्ष की आयु तक ही मनुष्य में इतना शारीरिक व मानसिक बल रहता है कि वे अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, वरना 45 साल के बाद मनुष्य की आदतें इस कदर मजबूत हो जाती हैं कि वे छुड़ाई नहीं छूटती। हम तो अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारे बैठे हैं कि ऐसा सुंदर अवसर पाने पर भी चूक गए और अब भी बराबर चूक में लगे हुए हैं। परंतु आपसे कहते हैं कि आप इस अवसर को गनीमत समझें तथा सच्चे दिल से इस राह में लगे रहें। दास ने कहा कि आप बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और आदर से प्रणाम कर साइकिल पर सवार हो घर की ओर वापस चल दिया। बाहर आकर महसूस हुआ कि ध्यान की एक विशेष तीव्र हालत बराबर तारी है और उसी की धुन में यह साइकिल चला रहा था और इससे अधिक होश इसे कुछ ना था। लगभग 10 बजे रात्रि में घर पहुंचा तो घर पहुंचते पहुंचते ये बेहोशी में साइकिल से गिर पड़ा। साइकिल बाहर छोड़कर फिर संभला और कमरे में अंदर गया तो देखा इसका बिस्तर पटले पर लगा हुआ था और यह जाकर उस पर आंख मीच कर बैठ गया। श्री बृजमोहन बदनामत परिच्छेद 20 आत्मिक उड़ान, स्थान T34, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली, सन 1948। सगुन नहीं अगुन नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। धर्मपत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे, बड़ी देर कर दी, गिर पड़े, चोट तो नहीं लगी? दास, नहीं चोट तो नहीं लगी, थक बहुत गया हूँ, साइकिल कमरे में अंदर रख लेना, कुछ होश नहीं रहा। धर्मपत्नी, खाना तैयार है, खाना खाकर कुछ आराम कर लो, ना मालूम आपको हो क्या गया है, अच्छे बुलंदशहर गए। दास, भूख बिल्कुल नहीं है, बाबू गिरवर किशन जी के यहाँ तीमारपुर गया था, वह चाय के साथ नाश्ता हो गया, खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अगर दूध हो तो दूध दे दो। धर्मपत्नी दूध लाई, दूध पीकर यह फिर आंखें मीच कर बैठ गया। ध्यान बड़ी एकाग्रता से बराबर लगा हुआ था। उधर धर्मपत्नी भोजन करने चली गई। बच्चे दोनों सो चुके थे। अब दास कमरे में अकेला था। ध्यान में जो आनंद आ रहा था उसका उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे एकाएक दोनों भावों के बीच के ऊपर के भाग में बड़ी तीव्र गुलगुलाहट आरंभ हुई। थोड़ी देर बाद एक आंतरिक तीव्र धार इस स्थान आज्ञा चक्र से ऊपर माथे में होकर सिर की ओर बहने लगी। जुबान की नोक उलटकर तालुए से जा लगी। आनंद रस बराबर बढ़ता ही गया। यह दास इस कदर ध्यान में डूबा था कि इसे किसी किस्म का होश हवास नहीं था। धीरे धीरे यह धार ऊपर सिर में फैलती गई, यहाँ तक कि सिर की हर एक नस बोल उठी। सिर की नसें इस कदर फड़क रही थी कि इस फड़कन से एक अजीब शांति व आनंद की रसना चित्त, मन व बुद्धि में उतरती मालूम हो रही थी। एक सुंदर शीतल जल का झरना सिर में अंदर की ओर बह रहा था।
जिसकी रचना में शरीर, चित्त, मन, बुद्धि व आत्मा सब कुछ डूबे जा रहे थे। इतने में ही दास को ऐसा मालूम हुआ कि इसके प्राण ऊपर खींचे जा रहे हैं और उनका रोकना इसकी शक्ति के बाहर है। इसकी आंखों की पुतलियां ऊपर खींचने लगी। आंखों के डेले ऊपर खिंचकर रह गए थे। आंखें खोले भी नहीं खुलती थी। जुबान उलटकर अंदर की ओर खिंच गई थी। प्रयत्न करने पर दास बोल नहीं सकता था। उधर इतने अगम आनंद के समुद्र में डूबा था कि बोलने व देखने की इच्छा ही बाकी ना रह गई थी। अब यह आंतरिक धार कपाल से जाकर टकराने लगी और सहस्त्रदल कमल पर स्पंदन होना आरंभ हुआ। एक अजीब टंकोर व गुलगुलाहट कपाल के अंदर होना प्रारंभ हुआ। इस टंकोर में से आनंद रस फूट फूट कर बहने लगा। शरीर को रोमांच हो आया। चित्त, मन, बुद्धि व आत्मा इस आनंद में चूर चूर हो गए। साथ साथ यह भी बराबर महसूस होता रहा कि प्राण बराबर ऊपर चढ़कर खिंचते जा रहे हैं। इसके पश्चात इसे बहुत देर तक कुछ होश न रहा। आनंद का महसूस होना इत्यादि सब कुछ लुप्त हो गया। इसके पश्चात देखा कि इसके शरीर में से इसके शरीर का सा ही हरे रंग का एक छोटा सा शरीर, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलकर उड़ चला। यह उड़कर किसी अभ्यासी साधक के सामने गया। उसने इसे ध्यान से हटाने का प्रयत्न किया, परंतु ये ना हटा तो उसने अपने गुरुदेव को याद किया। तब इसका सूक्ष्म शरीर उड़ा और उसके गुरुदेव के सामने जा टिका। यह प्रथम अभ्यासी से अनेक गुना ऊंचा अभ्यासी व सिद्ध पुरुष मालूम होते थे। वह बंगाली जान पड़ते थे। अब उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर को ध्यान से हटाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी जब इसे न हटा सके तो उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया। तब इसका सूक्ष्म शरीर फिर उड़ा और एक परम योगी महापुरुष के शुभ स्थान पहुंचा। इस महापुरुष का तेज सूर्य के तेज को भी फीका कर रहा था। इस महापुरुष के सिर के चारों ओर से प्रकाश की किरणें बड़ी तीव्र गति से चारों ओर बह रही थी। उन किरणों से सारा संसार ओतप्रोत नजर आता था। इस महापुरुष का कद लंबा, शरीर उज्जवल, स्वर्ण जैसा चमकता हुआ रंग, मस्तिष्क विशाल, बाहु लंबे व नेत्र अर्ध खुले परंतु अत्यंत प्रकाश युक्त, सिद्ध आसन लगाए अखंड तप में विराजमान नजर आते थे। सांस की गति व चित्त की धड़कन बता रही थी कि अनंत प्रभु प्रेम में डूबे घोर तप में लगे अनंत रिद्धि सिद्धि युक्त परम योगी महान पुरुष हैं, जिनकी आंतरिक आत्मिक प्रतिभा औरा में सारा संसार ही ओतप्रोत होता सा प्रतीत होता था। इन महापुरुष को देखने के बाद इसके हृदय से जय सद्गुरुदेव का जाप स्वतः ही आरंभ हो गया और ऐसा मालूम हुआ कि इसके चारों ओर अथाह और अगम समुद्री समुद्र है और यह जल में जय सद्गुरुदेव का जाप करते हुए बराबर इन महापुरुष की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका सूक्ष्म शरीर जय सद्गुरुदेव का जाप करते करते तेजी से पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ चला था कि मानो रोशनी दौड़ रही हो, परंतु समुद्र तथा जल का कहीं छोर ही नजर नहीं आता था। काफी दूर जाने के बाद इसके सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सफेद प्रकाश युक्त इसकी आत्मा ऊपर उठी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त संसार की हर वस्तु में समा गई। हर एक वस्तु अंदर हरकत में तथा सजीव नजर आ रही थी तथा इसकी आत्मा के उनमें और समा जाने से हर वस्तु अधिक प्रकाश युक्त तथा सजीव हो उठी थी। संसार का हर एक स्त्री पुरुष व बच्चा अधिक प्रसन्न व प्रफुल्लित नजर आ रहे थे, मानो उनमें जीवन शक्ति अधिक बढ़ गई हो। इसी प्रकार हर एक पशु पक्षी इसकी आत्मा के उनमें और समा जाने से अधिक सुंदर व मनोहर प्रतीत होते थे। वृक्ष व पौधे सजीव नजर आ रहे थे तथा उनमें इसकी आत्मा के समा जाने से उनकी हरियाली अधिक बढ़ गई थी। दरों दीवारों में, घाटियों व पहाड़ों में, मैदानों व पत्थरों में, नदियों व तालाबों में, वृक्षों व पौधों में, पशु व पक्षियों में, हर प्रकार के जीव जंतुओं में, स्त्री व पुरुषों में तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में सब एक ही प्रकार जीवन से ओतप्रोत नजर आ रहे थे और हर वस्तु अंदर हरकत में दृष्टिगोचर हो रही थी। इस सामूहिक एकरस जीवन में इसकी आत्मा भी समाई जा रही थी और इस प्रकार संसार की हर वस्तु तथा प्राणी में इसकी आत्मा भी जा समाई प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही थी तथा इससे हर वस्तु अधिक प्रकाश युक्त, सुंदर व अधिक सजीव हो उठी थी। कैसा आनंद में अनोखा व सुंदर अनुभव ज्ञान था
उसे शब्दों में असंख्य प्रयत्न करने पर भी दर्शाया नहीं जा सकता। कितने समय तक दास की यह अवस्था रही और फिर किस प्रकार इसकी आत्मा शरीर में वापस आई, इसका इसे कुछ होश नहीं रहा। ओम। दीनबन्धु दयालु भगवन दुख भये संशय हरन जग मोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ ये वर मांगता गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आँखें बिछाऊं दौड़ कर बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु का ध्यान हो पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु पूरन पिता तप चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा हे दीनबन्धु दयालु भगवन दुख भये संशय हरन जग मोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति।